जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप काले जादू और टोना टोटका से परेशान हैं तो काला इल्म नाशक शावर काली मंत्र आपके लिए एक प्रकार से रक्षा कवच का कार्य कर सकता है। अक्सर व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की, सोना चांदी और रुपयों में बढ़ोतरी पाने वाले व्यक्ति को देखकर जलने वाले लोग उसे तबाह और बर्बाद करने के लिए काला जादू और टोना टोटका का सहारा लेते हैं। काला इल्म का उपयोग करके यानी कि काले जादू का उपयोग करके लोग निजी दुश्मनी भी निकालते हैं। तंत्र मंत्र के प्रभाव में आकर व्यापार में हानि होने लगती है, घर में क्लेश उत्पन्न हो जाता है या स्वास्थ्य में परेशानी आने लगती है। अगर आप भी काले जादू से परेशान हैं तो यहाँ पर जाने इससे निजात पाने के तरीके। तंत्र शास्त्र के अनुसार वशीकरण के टोने टोटके का असर होने पर आदमी कुछ अलग ही तरह से बिहेव करने लगता है। इस व्यवहार के आधार पर आसानी से उसके वशीकरण को पहचाना जा सकता है और उसे खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ, यह बताना जरूरी है कि वशीकरण के ये संकेत क्या हैं और किस संकेत में कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, आप इस उपायों के बारे में, इन संकेतों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे आप बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की गौरतम प्राचीन तंत्र विद्या के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम यूट्यूब में वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तंत्र मंत्र और टोने टोटके से बचने के लिए आम जीवन की रोजमर्रा की कुछ वस्तुओं को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। घर की खुशियों पर अक्सर किसी की काली नज़र लग जाती है और नतीजे में कोई बीमार हो जाता है, किसी प्रकार की हानि हो जाती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। ज्योतिष और अन्य शास्त्रों के अनुसार जब अचानक से आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है तो ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि आपको या आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई हो। कई बार किसी की सफलता और समृद्धि से जलने वाले लोग उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए टोने टोटके या तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से एकदम ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो जो पहला संकेत है वो है कि इस प्रकार के काले जादू का इस्तेमाल किया जाता है, वो आदमी बीमार रहने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि वो बीमार क्यों है। तो इसके तोड़ क्या है? इसके तोड़ने का उपाय है, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं और सफ़ेद आंकड़े का पौधा घर में लगाएं तथा इस पौधे की जड़ को आपको गले में बांध लें। इस उपाय से तुरंत राहत मिलेगी और आप जो बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे। अब जो दूसरा संकेत है वो है, दूसरा संकेत यह है कि आदमी को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है। बात बात पे गुस्सा करता है, लोगों से लड़ने लगता है, झगड़ा करने लगता है। अब इस प्रकार के संकेत यदि हैं तो इसको तोड़ने के उपाय क्या है ये समझ लीजिए। इसके लिए शनिवार के दिन लोबान, गंधक, राई तथा काली मिर्च लेकर हनुमान जी के ऊपर से 7 बार उतारकर पीड़ित व्यक्ति के जेब में कुछ दिन रखें। बाद में घर से बाहर ले जाकर जो गाय के कंडे होते हैं उसमें मिलाकर जला दीजिए उसको। ठीक है, ये हुआ दूसरा संकेत का निराकरण। अब जो तीसरा संकेत होता है काला जादू होने का, वो होता है कि मानसिक रूप से व्यक्ति का दिमाग जो होता है
वो पूरी तरीके से अस्थिर हो जाता है। कभी हाँ कभी ना, असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कोई भी निर्णय कठोरता के साथ नहीं कर पाता, असमंजस की स्थिति में रहता है, दुविधा की स्थिति में रहता है। तो इस प्रकार की स्थिति यदि हो तो भी काला जादू का एक प्रभाव है। तो इसको तोड़ने के उपाय क्या है? इसके लिए आपको जावित्री, गायत्री केशर तथा गुगुल मिलाकर 21 दिन तक सुबह शाम गाय के कंडे पर रख कर जलाना है आपको। ठीक है, ये तीसरे संकेत का जो तीसरा संकेत है उसका निराकरण हुआ। चौथा संकेत ऐसा है कि अक्सर घर वालों से झगड़े होते रहना। जिस व्यक्ति को काले जादू का प्रभाव होता है वो अक्सर अपने बाहर तो अच्छा बिहेव करता है, लेकिन घर में घुसते ही वो घर वालों से झगड़ा करने लगता है। तो इस प्रकार की स्थिति हो तो क्या करना चाहिए? इसके तोड़ने के उपाय क्या है? एक नींबू लेकर पीड़ित व्यक्ति पर से 21 बार उतार कर किसी चौराहे पर रख कर आए। इस दौरान घर आते तक आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, पलट कर नहीं देखनी, ये बात हमेशा याद रखें। ठीक है, ये है चौथा संकेत और उसका निराकरण। अब पांचवा जो संकेत होता है उसको समझ लीजिए। काले जादू का जब पांचवा जो संकेत है वो है कि व्यक्ति को डरावने सपने आता है। दिन में भी सोए रहता है तब भी सपने आता है, रात को सोए रहता है तब भी सपने आता है, कभी कभी जागते जागते में भी डरावने सपने आने लगते हैं। अब इनको तोड़ने का उपाय क्या है? इनको कटाक्ष करने का, काट करने का उपाय क्या है वो समझ लीजिए। गोरोचन तथा इसको जो बोलते हैं लगत को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के पूजा स्थान में रखना है आपको। तो ऐसा करने से वशीकरण या तंत्र मंत्र जो जादू है, काला जादू, उसका असर तुरंत खत्म हो जाता है। अब जो पांचवा ये संकेत के बाद जो छठवां संकेत है वो है कि किसी खास व्यक्ति या स्त्री के बारे में सोचते रहना। इसके उपाय ये है कि माँ महाकाली को 7 गुलाब के फूल चढ़ाकर 21 बार जाप करें। इसके बाद इनमें से एक गुलाब के फूल के 7 पत्ते पीड़ित व्यक्ति को खिला दें। इससे तुरंत असर दूर हो जाता है। माँ काली का कोई भी आप जाप मंत्र का कर सकते हैं। ठीक है, पांचवें संकेत में मैंने बोला है, एक वस्तु का नाम बताया है तगत। यदि आपको समझ ना आ रहा हो कि तगत क्या होता है तो आप गूगल पे सर्च कर लें, वो आपको मिल जाएगा। अब आता हूँ जो 7वां संकेत और अंतिम संकेत है उसकी ओर। यदि इस प्रकार की संकेत हो कि अमावस्या या पूर्णिमा को बेचैनी सी रहना। कई लोगों को अक्सर शिकायतें रहती है, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि गुरुजी अमावस्या और पूर्णिमा को बहुत बेचैनी रहती है। तो इस प्रकार के काले जादू का प्रभाव हो आपको तो उसके तोड़ने के उपाय ये हैं। पीली सरसों, गुगल, लोबान और गाय का घी मिलाकर धूप बना लें और सूर्यास्त के समय गाय के उपले होते हैं उस पर डालकर इसको जलाएं। यदि ऐसा करने से ये सारी समस्याएं, जो बेचैनी लगने वाली समस्याएं हैं, ये दूर हो जाएंगी। तो ये 7 संकेत है जो बताया कि काले जादू के प्रभाव से आपको इस प्रकार की 7 संकेत में से कोई एक होता है, उनको तोड़ने के उपाय मैंने आपको बताए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का ज्ञान प्राप्त करके लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।